राउल्स लॉ पिछले शॉर्ट में समझा दिया, अब आइडियल नॉन आइडियल में दिक्कत आ रही है। वापस 1 मिनट का शॉर्ट बनाती हूँ। जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे ओबे राउल्स लॉ, बट नॉन आइडियल डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। वेयर एज आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों ही 0 के बराबर होते हैं, यानी कि ना ही तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कोई आती है, ना ही तो चेंज इन वॉल्यूम की कोई वैल्यू आती है, दोनों मिक्सिंग 0 के बराबर आते हैं। नॉन आइडियल में या तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी या तो ये वैल्यू लेसर होगी। अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्स लॉ से, एंड अगर लेसर है तो नेगेटिव डेविएशन होगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये होता है कि अगर मैं राउल्स लॉ यानी कि अगर मैं बात करती हूँ आइडियल सॉल्यूशन के, वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो वहां पे क्या होता है, जो ए और ए के पार्टिकल्स हैं एंड बी और बी के पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ए और बी के पार्टिकल्स के बराबर होता है। ये पार्टिकल्स का क्या मतलब है, ए और बी क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है एंड सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो बराबर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब जोड़ दिया उनके बीच के इंटरेक्शन की। वेयर एज अगर मैं बात करती हूँ नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन की, तो वो कहता है सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ग्रेटर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। और अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव डेविएशन की, तो सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट का इंटरेक्शन लेसर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। तो ये 4 डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों के बीच में। साथ ही साथ इसका एक ग्राफ है जो कि ऐसे आपको यहाँ पे ऊपर बना हुआ दिख रहा होगा, एक आइडियल का है और 2 हमारे नॉन आइडियल के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।